गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? तो उसके लिए पहले हम जो है आरबीआई को समझते हैं। आरबीआई क्या होता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? पहली बात तो ये स्टैब्लिश हुआ था, एक कमीशन बना था जिसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में कमीशन बना था, आयोग बना था, उसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई को बनाया गया था। कब बनाया गया था आरबीआई को? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था इसको। इसके दिन राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग उसमें ले ले। तो इसको गवर्नमेंट के अंडर में आ गया ये कब? 1948, 1948 में एक्ट पास हुआ था, लेकिन ये एनफोर्स हुआ था 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, एक्ट का पास हुआ था 48 में। इसको जो है हम बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुलवायो क्यों? बैंक ऑफ बैंक्स और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट क्यों बोलते हैं ऐसा? बैंकों को जब कहीं से लोन नहीं मिलता है तो वो आरबीआई के पास जाती हैं कि लोन दे दो, और बैंक इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। और बैंकों को रेगुलेट करने का काम, रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है दैट इज आरबीआई, इसलिए इसको बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं। आरबीआई एक एक्ट आया था 1934 में जिसने कि ये पावर दी है कि ये बैंकों को रेगुलेट कर सकता है। इसी के तहत ही हमारी वो कमर्शियल बैंक आती हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ध्यान रखना 2 नंबर शेड्यूल में आती हैं। अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का जो पहला फेज में राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में, 1969 में। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ था जहाँ पे 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। और जो सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1980 में हुआ था, 1980 में, जहाँ पे 6 सेट ऑफ बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था 1980 में, 1980 में। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहला फेज कब हुआ था और दूसरा फेज कब हुआ था। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहाँ से एक तरह से आरबीआई का जन्म होता है। अच्छा, एसबीआई का जन्म कब होता है? तो ध्यान रखना, पहले बैंक ऑफ कैलकाटा एक एग्जिस्ट करती थी, 1806 में बनी। एक बैंक ऑफ बॉम्बे एग्जिस्ट करती थी, 1840 में बनी। एक बैंक ऑफ मद्रास एग्जिस्ट करती थी, ये आपका आई थिंक 1843 में बनी थी। इन तीनों को मिला के इन तीनों को मर्ज करके 1921 में, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देन बाद में 1955 में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया अपना लंच वाला बैंक, एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी चीज़ क्लियर सभी को कि किस तरह से आरबीआई बना, और आरबीआई जो है बाकी बैंकों को रेगुलेट करने की इसके पास पावर है, चाहे वो बैंक्स हो चाहे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जिसमें कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो छोटा लोन, छोटा क्रेडिट, ये सब जो डील करती हैं उसको माइक्रो लेंडिंग वगैरह बोलते हैं, जो कि माइक्रो फाइनेंस के तहत आते हैं। माइक्रो फाइनेंस यही होता है जो छोटी लेंडिंग होती है, छोटा सारे चीज़ें होते हैं। इससे होता क्या है? इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है। अब जिस तरह के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट में, नए वेंडर पूछ रहा है, तो उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या चीज़ होती है, इसका क्या फ़ायदा होता है? वित्तीय समावेश इसको हिंदी में बोलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन से होता ये है कि जो भी बैंकिंग एक्टिविटी है वो नीचे तबके ऑफ सोसाइटी तक पहुंच पाती हैं। औरतें हो गई, गरीब लोग हो गए, फार्मर्स हो गए, ये वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। इनके पास मान लो कि गांव के लोग हैं, बेचारों के पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो लोन कहाँ से लेंगे? कुछ अगर उनको कुछ काम धंधा डालना है तो कहाँ से लोन लेंगे? उनको पता ही नहीं, उनके पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करके माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो लेंडिंग एक्टिविटीज़ करके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करके आरबीआई जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को या फिर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो माइक्रो लेंडिंग करते हैं, जो ये देखते हैं कि किसकी इनकम कम है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की वार्षिक इनकम है 3 लाख पर एनम की, ठीक है, वार्षिक इनकम है 3 लाख पर एनम की, तो ये मैक्सिमम है। इससे ऐसे नीचे जिसकी इनकम है
तो वो छोटे लोन अवेल कर सकता है, लाइक 1 लाख रुपए तक के वो लोन अवेल कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फादर ऑफ जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है किसको बोला जाता है, बताओ जल्दी से? मोहम्मद यूनुस को। क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये फाउंडर है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का फाउंडर है ये, ठीक है। इसीलिए इसको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इसको 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ ही मिला था, और ये बांग्लादेश की इंतरिम गवर्नमेंट का करंट में लीडर भी है। इसी को मेन वो माना जाता है रिस्पॉन्सिबल कूप करवाने के लिए वहाँ पे। अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अच्छा भारत में पहला कौन सा था? तो भारत में पहला जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, फिर पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप था, बिकॉज जो SHG होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये सेवा था। सेवा स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन। ये 1974 में बना था अहमदाबाद में, ठीक है। SHG कुछ लोगों का ग्रुप होता है 10 से 20 लोगों का, ठीक है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। एक ऐसी तरह से JLG होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, वो 4 से 10 लोगों का होता है वो, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर बात करेंगे तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, NBFCs। ये NBFCs क्या होती हैं? दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यानी कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। एंड सेकेंडली, इनको कोई भी CRR और SLR मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये डिमांड डिपॉजिट एक तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, प्लस इन्हें कोई CRR और SLR मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये NBFCs होते हैं। इन्हीं NBFC के तहत ही कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। और ध्यान रखना, रेगुलेट सबको RBI ही करेगा, बट ये रजिस्टर्ड होते हैं। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ जो 1956 1956 का है, कंपनीज एक्ट है, उसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। NBFC MFI भी होते हैं, जिनको स्टैब्लिश किया गया था मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। मालेगाम कमेटी जो है ये 2010 में बनी थी, उसके सुझावों पे NBFC MFI को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 2010 में कमेटी बनी, देन उसके बाद NBFC MFI को स्टैब्लिश किया गया, जिन पर एक लिमिट रखी गई कि वो 25% ऑफ देयर टोटल एसेट लोन में उठा सकते हैं, ठीक है। 25% ऑफ टोटल एसेट। और आपको क्वालिफाई करने के लिए आप 75% ऑफ टोटल एसेट आपके माइक्रो फाइनेंस के फॉर्म में होने चाहिए, छोटे लोन के फॉर्म में होने चाहिए 75%, और 25% ऑफ टोटल एसेट का आपको माइक्रो फाइनेंस के तौर पे देना है उसको।